रुक जा छोरे। इतनी रात तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी? मैं थारे से कुछ ना पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे से सच ना बोली। दादी वो मैं इच्छा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। इतना बड़ा राज छुपाया तुमने हमसे। अब तू बोलेगी या मैं सबको बताऊं? आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मयूरेश ने दादी को मेरी सच्चाई बता ही दी। अब बात को खींचने का कोई फायदा नहीं है। इच्छा, जो है बता दे, बोल दे सबको कि तू इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। दादी, मैं मानती हूँ मैंने अपना एक राज आप लोगों से छुपाया, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं हमेशा से आप लोगों को सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं आप लोग मुझे गलत समझकर। दादी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से, किसी भी कीमत पर आप लोगों से अलग नहीं होना चाहती थी, बस इसीलिए। लेकिन ठीक है, अब आप लोगों को पता चल ही गया है तो मैं इसमें छिपाने वाली बात क्या है? काली माँ के दर्शन करना कोई अपराध? हाँ, मानता हूं कि ऐसे आधी रात को जाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये तो तुम्हारे व्रत का हिस्सा है। पर इतना तो यहां हर कोई समझ सकता है। छोरी, तू ये व्रत इस घर की खुशहाली और सलामती के लिए कर रही है ना? दादी, वो मैं अच्छा, अब बोल भी दो। वैसे भी दादी जी को मैं सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये राज सबके सामने खोल दिया। अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम घर वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो, उन्हें पता तो चलना चाहिए। तुम ये सब। अच्छा, मैं जानता हूं कि अब तुम क्या पूछोगी, यही ना कि ये सब मैं कैसे जानता हूं। वो क्या हुआ कि आधी रात को मेरी नींद खुली और मैंने तुम्हें अकेले जाते हुए देखा। मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं तुम्हारा पीछा किया, और फिर ये देखा कि तुम। छोरा, तेरा लाख लाख शुक्र है आज तू ना होता ना तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि इच्छा क्या है। दादी जी, अब आप चिंता मत। अब से मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं ना। आज के बाद इच्छा आपसे जब जब जो छिपाएगी ना, वो मैं खुद आके आपको बताऊं। दादी, मैं जानता हूं कि जो इच्छा कर रही है वो उस घर की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन इस तरह आधी रात को घर के बाहर जाना, वो भी घर में बिना किसी को बताए, मुझे पागलपन लगता है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ बबल। छोरी, आजकल का जमाना बड़ा खराब। अगर तुझे जाना था तो इस घर में से किसी को अपने साथ ले जाती। इच्छा, जिस तरह तू इस घर को खोना नहीं चाहती, ये घर भी तुझे नहीं खोना चाहता। तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। इच्छा रोज रात काली माँ के दर्शन करने जाती है, और ये बात उसने मुझे नहीं बताई। और इस मयूरेश ने एक ही रात में कैसे? मैं कब से देख रहा हूं दोनों को, कुछ चल रहा है इनमें। लेकिन दो अनजान लोगों के बीच में ऐसा क्या हो सकता है जो। दादी जी, भाभी जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए।
कल से इच्छा को मां काली के मंदिर मैं लेके जाऊंगा। कल से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। कोई जरूरत नहीं है। हाँ? दादी, मेरा मतलब है कि अगर इच्छा को किसी के साथ जाना ही है तो घर का कोई सदस्य भी तो जा सकता है। दादी, घर में इतने सारे लोग हैं, हम क्यों किसी अनजान आदमी के साथ? अरे मयूरेश अनजान ना है। अगर वो इच्छा के साथ बाहर जाएगा तो हमारी तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। अब चलो सब सो जाओ, घनी रात हो गई है। ये मयूरेश आखिर चाहता क्या है? मुझे तो लगा वो मुझसे नाराज होगा, घर वालों को मेरी सच्चाई बताकर मुझसे बदला लेगा, लेकिन उसने तो मुझे बचा लिया। यही तो खासियत होती है हम प्यार करने वालों की। हम अपनी चाहत को डूबने नहीं देते, बचा लेते। बकवास बंद करो। ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जब तुम आसानी से मेरा राज खोल सकते थे तो तुमने क्या सोचकर मुझे? अच्छा, एक ये हमारी शादी ही है जो घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई बताने से मुझे रोक रही है। वैसे एक बात कहूं, मुझे बहुत ही तरस आता तुम्हारे घर वालों पे। बेचारे कितना प्यार करते हैं तुमसे। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सदमे से मर जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा राज खुलते ही कहर ढा देगा, इसलिए मेरी मानो, इस राज को राज ही रहे। मुझसे शादी शादी। मैंने कहा ना, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। और फिर तुम तो एक मोर हो। मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, फिर भी तुम अपनी दुश्मन से। अच्छा, अब प्यार आ गया दुश्मन पे तो क्या करें? अच्छा, आज हम दुश्मन हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम जिंदगी भर दुश्मन बन के रहें। एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊं, दोस्ती भी हो जाएगी। और क्या, तुम मेरी समझ के बाहर हो। अच्छा है, जिस दिन मैं तुम्हारी समझ में आया उस दिन तुम मुझे अपने दिल में आने से रोक नहीं पाओगी। मयूरेश, अच्छा बस, अब और बहस नहीं। अब तुम ये तय कर लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर अपनी नाके अंजाम करते हैं। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हें इच्छा के कमरे में जाने से मना किया था। इच्छा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? और किस अधिकार से रोक रहे हो मुझे? जिस घर में वो रहती है उस घर का छोटा बेटा हूं मैं। अच्छा, लेकिन इसी घर की सबसे बड़ी सदस्य ने, दादी जी ने, मुझे इच्छा के साथ घूमने के, उससे बात करने के अधिकार दिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। होने वाले पति और पति होने में बहुत फर्क होता है। होता हो, जब मुझे दिक्कत है, इच्छा को दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है? इच्छा से दूर रहोगे, समझे? क्या तकलीफ है? जब देखो मेरे और इच्छा के बीच आता रहता है। वो लगती क्या है तेरी? अपनी जुबान, हाथ और अकड़ काबू में रखो। ये पहलवानों का घर है। शराफत से रहोगे तो लाड मिलेगा। जिस दिन शराफत छोड़ दी ना, तो भी पछाड़ मिलेगा। और हां, रही बात इच्छा और मेरे रिश्ते की, तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखना
जब तक तुम्हारी शादी इच्छा के साथ नहीं हो जाती ना मयूरेश, तुम इच्छा से दूर रहोगे, बहुत दूर। नहीं वाकू, मयूरेश को इस तरह काबू में करना नामुमकिन है। मतलब? जब अगवंश हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा था तब हमने क्या किया था, याद कर। उसकी पूरी कुंडली निकालकर। बिल्कुल सही पकड़ा तूने वाकू। हमें मयूरेश की कुंडली निकालनी होगी। वो कहां से आया है, क्यों आया है, वो चाहता क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, कमजोरियां क्या है, हमें सब कुछ पता करना होगा, तभी तो जाकर हम उससे लड़ पाएंगे। इच्छा, तुम्हें लगता है उसे भी विष्णैनी ने यहाँ? नहीं वाकू, पहली मुलाकात में उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी हर समस्या का हल बन सकता है, मुझे विशैलगढ़ से बचा सकता है। अगर वो खुद विशैलगढ़ से आया होता तो मुझे विष्णैनी से बचाने की बात क्यों करता? माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आप ही को याद कर रही थी। बेटी की जरूरत माँ को बतानी नहीं पड़ती, माँ खुद ही भांप लेती है। तो मयूरेश को लेकर परेशान है ना? हाँ माँ, मुझे मयूरेश के बारे में सब कुछ पता करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। इच्छा, एक रास्ता है। अगर हमें किसी तरह मयूरेश का मोरपंख मिल जाए तो उसके जरिए हम उसकी कुंडली निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो उसे फिर एक बार मोर बनाना पड़ेगा, और ये करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है वाकू। तू एक बात बता, मोर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अभी मैंने किसी मोर से तो पूछा नहीं। बाकू भैया, मोर से पूछने की क्या जरूरत है, सारी दुनिया जानती है मोर की सबसे बड़ी कमजोरी है बारिश। हाँ बिल्कुल, और जब बारिश होती है तो वो बावला बनकर नाचने लगता है। और जब वो बावला होकर नाचने लगता है, एक आध पंख तो गिर जाता होगा। लेकिन बारिश तो 2-3 महीने बाद आएगी। अगर बेमौसम की बरसात हो जाए तो? अगर मगर की बातों से कुछ नहीं होगा। हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बारिश नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं। कैसे? बादलोत्पन्न क्रिया से। माँ, ये बादलोत्पन्न क्रिया क्या होती है? अपने दोनों हाथों में पानी लेकर तपते हुए अंगारों और सुलगती हुई आग के बीच में खड़े होकर मेघा मंत्र का उच्चारण करना होता है, जिससे बादल आसमान में जमने लगते हैं और बारिश होती है। लेकिन ये क्रिया आसान नहीं है। इस क्रिया के दरमियान शरीर की गर्मी बेतहाशा बढ़ने लग जाती है और शरीर अंदर और बाहर से झुलस जाता है, खून जलने लगता है। और अगर ये क्रिया सही समय पे संपन्न नहीं हुई तो जान भी जा सकती है। ये क्रिया ज्वालावृष्टि वन में की जाती है। इच्छा, मैं करूंगी ये क्रिया तेरी खातिर। हम बिन मौसम बारिश करवाएंगे और मयूरेश से उसका पंख हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, हम मयूरेश का पंख लेकर ही रहेंगे, लेकिन ये बादलोत्पन्न क्रिया आप नहीं, मैं करूंगी। नहीं इच्छा, तू माँ, ये मेरी लड़ाई है। आप मुझे आशीर्वाद दे सकती हो, मेरी शक्ति बढ़ा सकती हो, लेकिन मैदान में तो मुझे ही उतरना है। नहीं इच्छा, तू जिद मत कर, मैं तेरी जान खतरे में डालकर। माँ, आपको मेरी कसम है। तू नहीं मानेगी ना? आखिर बेटी किसकी हो? अच्छा गुनगुन,
अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्रिया मैं आज ही करूंगी। जैसे ही मयूरेश मोर बनेगा, तुम जाकर उसका पंख छीनोगी। और मैं क्या करूंगा? वही जो हर बार मेरी गैर हाजिरी में करते हो। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगी। मेरा मतलब है मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा तुम मुझे हमेशा। वाकू, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? इच्छा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है इस बार करता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। वो हम बाद में देखेंगे। देना गुरुदेव, शक्ति देना। जो बादलोत्पन्न क्रिया मैं करने जा रही हूँ, उसमें मुझे कामयाबी देना। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि इच्छा और बब्बल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इच्छा शादी से मना क्यों कर रही है? और बब्बल बेवकूफ इच्छा की शादी किसी और से कराने पे क्यों तुला हुआ है? प्यार में ऐसा भी होता है क्या? अरे होता तो ना है, पर क्या करें हम, ये दोनों कुछ बोलने को तैयार ही ना है। भाई छोड़ो उन दोनों को, मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया है। इच्छा खुलकर कुछ ना बोल रही ना, कोई दिक्कत ना है, हम उससे मन में बुलवाते हैं। मन की बात आप सुन लेते हो, फट से पकड़ लेना उसको। अरे वाह क्या आइडिया सोचा है, चल आजा। इच्छा, इच्छा क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप अंदर आ चुके हैं। ओ, अरे कोई बात ना, अपने लोगों के साथ कैसी फॉर्मेलिटी, क्यों छोटे। हाँ इच्छा एक बात पूछनी थी, तू प्यार किससे करती है? दुनिया में मेरी शादी और मेरे प्यार के अलावा और कोई मुद्दा बचा है कि नहीं? कुछ और बात करते हैं ना? नहीं, हम तेरी शादी के बारे में ही बात करेंगे। हम बाहर से तय करके आए थे। हाँ हाँ, जल्दी बता दे कि तू प्यार किससे करती है। अब अरे खुल के ना, तो मन में ही बता दे। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या इन्हें जो मुझे तंग कर रहे हैं? कुछ ना सुनाई दे रहा, तकनीकी खराबी होगी भैया। इच्छा तू मन में बोल रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा ऊंचा बोलना, ऊंचा बोल। मन की आवाज छोटी बड़ी नहीं होती बेवकूफों। अरे जोर से बोल इच्छा, वैसे भी मैं मन की बात थोड़ी ना सुन सकता हूँ। अरे तू खुल के बोल कि मैं बब्बल से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। भैया, अरे मुझे भैया क्यों बुला रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी बात। भैया, जब एक दिल से कोई बात नहीं कहना चाहती, तो फिर आप क्यों इस पर जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे ना छोटे, आदमी ऊपर से कुछ और बोलता है और दिल में कुछ और बोलता है। मैं तो बस दिल की बात। कोई जरूरत नहीं है। दिल में अगर प्यार होता है तो वो जुबान पर आ ही जाता है। मैंने एक किस्सा खत्म कर दिया है भैया, आप भी खत्म कर दीजिए। चलिए।
बच गया बाकू। अरे बादल गरज रहे हैं। आवाज तो वही है, लेकिन वही बारिश के मौसम में 4 महीने बाद फिर अचानक। अरे शायद मुझे ही वहम हो रहा है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं। बादल गरज रहे, बरसात वाले बादल। लगता है कि बिन मौसम बरसात होने वाली है।